लेट्स सी स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ प्रपोजिशन? मीन्स पूर्वसर्ग। प्रपोजिशन का जो हिंदी मतलब होता है वो पूर्वसर्ग होता है। इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि प्रपोजिशन की डेफिनेशन क्या है। अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। कहने का मतलब है पूर्वसर्ग एक ऐसा शब्द है जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम और अन्य शब्दों के बीच संबंध को दर्शाता है। ध्यान रखिए, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम और अन्य शब्दों के बीच संबंध दर्शाता है, वो आपका क्या कहलाता है? प्रपोजिशन कहलाता है। एक बार और देखेंगे, नाउन और प्रोनाउन जो है वो बताता है रिलेशनशिप प्रपोजिशन से रिलेटेड करके अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप क्या है अदर वर्ड से, वो कौन बताता है? प्रपोजिशन बताता है। तो ये था आपका प्रपोजिशन की डेफिनेशन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। मतलब हम ये बात करेंगे कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम कैसे यूज़ करते हैं एट ऑन इन में। आइए देखते हैं। तो जैसे कि आपका प्रपोजिशन के पहले हम टाइप देखेंगे। टाइप्स ऑफ अ प्रपोजिशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, कहने का मतलब है समय का पूर्वसर्ग। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, जगह का पूर्वसर्ग। प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन, स्थान का पूर्वसर्ग। अब बात करेंगे हम डीपली, मतलब एक ही टाइप्स के बारे में बात करेंगे। प्रपोजिशन ऑफ टाइम को पहले हम देखेंगे कि उसका यूज़ कैसे करते हैं एट ऑन इन में। तो आइए देखते हैं। बात करते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम। इसका यूज़ हमें देखना है एट ऑन इन के साथ। अब जैसे हमने पहला लिया है एट। एट का मतलब क्या होता है? मतलब एट को यूज़ किसके साथ करते हैं? तो बात करते हैं स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे। कहने का मतलब है दिन का विशिष्ट समय। जो हमें एग्जैक्ट समय पता हो उसके लिए आपको एट का यूज़ करना होता है। सेंटेंस में यूज़ करेंगे, आई विल गो टू बेड एट 7:30 PM। मैं शाम 7:30 बजे सो जाऊंगा। तो यहाँ पे आपका प्रपोजिशन ऑफ टाइम क्या है? 7 PM। एंड बात करें प्रपोजिशन क्या है आपका? प्रपोजिशन आपका एट है और इस 7:30 PM क्या है आपका? स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे है। स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे एंड एट है आपका प्रपोजिशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट, वी लाइक टू वॉच मूवीज एट नाइट। हम रात में फिल्में देखना पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ टाइम क्या है? एट है। एट आपका है प्रपोजिशन। एंड स्पेसिफिक टाइम ऑफ डे क्या है? नाइट। नाइट आ रहा है आपका स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे में। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है एट का। एट का मतलब पहले एक बार और जानेंगे, स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको एट का यूज़ करते हैं। अब जानेंगे ऑन का यूज़। आइए देखते हैं। तो ऑन का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम बात करते हैं डेज ऑफ द वीक, स्पेसिफिक डेट की या स्पेशल डेज की। ओके, मतलब कहने का मतलब सप्ताह के दिन, विशिष्ट मतलब विशेष दिन के लिए, तिथि एवं विशेष दिन के लिए इसका यूज़ करेंगे ऑन का यूज़। दे विल अनाउंस द विनर ऑन मंडे। तो यहाँ पे आपका जो डेज ऑफ द वीक है वो क्या है, या डेज स्पेसिफिक डेट क्या है या स्पेशल डे क्या है? तो मंडे जो है वो आपका स्पेशल डे में आता है और ऑन आता है आपका प्रपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर। किस में आ रहा है? प्रपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर आ रहा है। स्टूडेंट्स, इसकी हिंदी हो जाएगी, वह सोमवार को विजेता की घोषणा करेंगे। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि ऑन आपका प्रपोजिशन है और मंडे आपका है डेज ऑफ द वीक कह सकते हैं, या स्पेसिफिक डेट कह सकते हैं, स्पेशल डे कह सकते हैं। तो इसका हिंदी मतलब हो जाता है वह सोमवार को विजेताओं की घोषणा करेंगे। विजेता नहीं है, विजेताओं की घोषणा करेंगे, मतलब वहाँ पे बहुत सारे विनर्स हैं तो उनकी अनाउंसमेंट होगी। नेक्स्ट आपका है सेंटेंस, हिज बर्थडे इज़ ऑन मार्च। उनका जन्मदिन 5 मार्च को है। तो यहाँ पे हम पहचान करेंगे ऑन क्या है आपका प्रपोजिशन है, मार्च है आपका स्पेशल डेट है। मार्च है आपकी स्पेशल डेट। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है प्रपोजिशन ऑफ टाइम में ऑन का यूज़ इस तरीके से करना है। अब बात करेंगे प्रपोजिशन ऑफ टाइम में इनका यूज़ कैसे करते हैं। तो आइए देख लीजिए इनका यूज़ कैसे होगा।
प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में इनका यूज़ हम किस किस के साथ करते हैं? मंथ के साथ, ईयर के साथ एंड सीजन्स के साथ। मंथ का मतलब होता है महीने या महीना, मंथ्स है लेकिन महीने लिखेंगे। ईयर्स का मतलब होता है वर्ष, एंड का मतलब और सीजन्स का मतलब हो जाता है ऋतुएं। तो इनका यूज़ हमें किन किन के साथ करना है? मंथ, ईयर, सीजन के साथ। सेंटेंस देखेंगे, देयर आर लॉट ऑफ फेस्टिवल इन ऑगस्ट। अगस्त में बहुत सारे त्यौहार हैं। तो यहाँ पे आपका जो सीज़न है वो क्या है? मंथ आपका अगस्त जो है वो आपका मंथ के अंदर आ जाता है, मंथ के अंदर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका इन आपका प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। ध्यान रखिए, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, या आप इसे सिंपल प्रेपोजिशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, माय ब्रदर वॉज बॉर्न इन 2000। मेरे भाई का जन्म 2000 में हुआ था। ये है आपका सेंटेंस। अब इसमें आपको पता लगाना है कि आपका जो मंथ है, ईयर है एंड सीजन है वो क्या है। तो ध्यान दीजिए, आपका जो ईयर है 2000 है वो आपका ईयर है, एंड इन आपका प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। इन आपका प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। सेंटेंस को रिपीट करेंगे, माय ब्रदर वॉज बॉर्न इन 2000। मेरे भाई का जन्म 2000 में हुआ था। नेक्स्ट, तो गाइज ये हमने बात करी है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को लेकर, एट में, ऑन में, इन में किस तरीके से यूज़ करना है। आई होप आपको पता चल गया होगा। और इनिशियली बच्चों को बताना चाहिए थर्ड क्लास में कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का यूज़ एट, ऑन, इन का किस तरीके से होगा। तो आई होप आपको हमारी इस वीडियो से हेल्प मिल रही होगी। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्या कहता है। आइए बात करते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का यूज़ हमें भी एट, ऑन, इनके साथ ही करना है, बट इनका जो यूज़ है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में वो अलग अलग है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में एट का यूज़ एड्रेस के लिए करते हैं। ध्यान रखिए, एड्रेस मतलब पता। एड्रेस का मतलब होता है पता। आइए स्टूडेंट्स, तो आपका फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आपका एट का यूज़ हमें फर्स्ट सेंटेंस में कैसे करना है। तो आइए बात करते हैं। आवर स्कूल इज़ लोकेटेड एट 39 संपागुइथा स्ट्रीट, मनीला सिटी। कहने का मतलब है हमारा स्कूल 39 संपागुइथा स्ट्रीट, मनीला शहर में स्थित है। अब आपको यहाँ पे देखना है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्या चीज़ है। तो एट है आपका प्रेपोजिशन, एंड संपागुइथा है आपका एड्रेस। ध्यान रखिए, 39 संपागुइथा स्ट्रीट, मनीला सिटी, ये आपका एड्रेस है। इस तरीके से आपको प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का यूज़ करना है। नेक्स्ट, रोहन इज़ एट द बस स्टॉप। रोहन बस स्टॉप पर है। तो यहाँ पे बात करेंगे, आपका प्रेपोजिशन क्या है? एट, एंड द बस स्टॉप है आपका एड्रेस। एट के साथ जो आपको एड्रेस यूज़ करना है वो है। तो पहले सेंटेंस को भी आप जानेंगे कि रोहन आपका सब्जेक्ट है, इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, एट आपका प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, एंड द बस स्टॉप आपका एड्रेस है, जो कि आपको एट के साथ यूज़ करना होता है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर होगी तभी आपको एट के साथ एड्रेस यूज़ करना है। अगर आप प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में है तो आपको एट के साथ इसका यूज़ नहीं करना है। आप सिर्फ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में एट के साथ एड्रेस का यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रोहन इज़ एट द बस स्टॉप, रोहन बस स्टॉप पर है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को लेके ऑन में कैसे हमें बात करनी है, ऑन में हमें कैसे यूज़ करना है। आइए देख लीजिए। लेट्स सी स्टूडेंट्स, ऑन का यूज़ देखते हैं कैसे आपको करना है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में। तो आइए बात करते हैं ऑन का यूज़ आपको किसके साथ करना होता है। ऑन का यूज़ आपको स्ट्रीट्स एंड रिवेन्यूज़ के साथ करना होता है। मतलब स्ट्रीट मतलब होता है सड़कें, एंड का मतलब हो जाता है और, रिवेन्यूज़ का मतलब हो जाता है राजस्व। ऑन का यूज़ आई होप आपको पता चल रहा होगा हमें किसके साथ करना है। अब आइए सेंटेंस में देखते हैं कैसे यूज़ कर रखा है। माई कन्वीनियंस स्टोर इज़ ऑन सनफ्लावर स्ट्रीट। यहाँ पे सनफ्लावर स्ट्रीट क्या है? गली का नाम है। हिंदी में देखेंगे, मेरा सुविधा स्टोर सनफ्लावर स्ट्रीट पर है। स्ट्रीट को आप स्ट्रीट भी कह सकते हैं, गली वैसे तो हिंदी में उसका मतलब होता है गली। अब बात करेंगे आपका प्रेपोजिशन क्या है और ऑन
ऑन में जो आपने यूज़ किया है उसको क्या यूज़ किया है, तो आपका प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस ऑन है। एंड आपका जो स्ट्रीट एंड रिवेन्यूज है वो है आपका सनफ्लावर स्ट्रीट्स। तो आइए बात करते हैं थोड़े मीनिंग्स की। माय का मतलब हो जाता है मेरा, कन्वीनियंस का मतलब हो जाता है सुविधा, स्टोर के लिए आप स्टोर यूज़ करेंगे, इज है आपका हेल्पिंग वर्ब, सनफ्लावर स्ट्रीट है सनफ्लावर स्ट्रीट। ओके, तो माय कन्वीनियंस स्टोर इज ऑन सनफ्लावर स्ट्रीट, तो मेरा सुविधा स्टोर सनफ्लावर स्ट्रीट पर है। आई होप आपको पता चला होगा कि आपका जो प्रेपोजिशन है वो ऑन है और सनफ्लावर स्ट्रीट आपका स्ट्रीट एंड रिवेन्यूज है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू कैन फाइंड द म्यूजियम ऑन बोनीफेसियो एव्यू एवेन्यू। तो इसका हिंदी मतलब है आप इस संग्रहालय को बोनीफेसियो एवेन्यू पर पा सकते हैं। कहने का मतलब है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है आपका, तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है आपका ऑन, या कह दें प्रेपोजिशन क्या है तो आप बताएंगे कि ऑन। और आपका यहाँ पे स्ट्रीट एंड रिवेन्यूज क्या चीज़ है, बोनीफेसियो एंड एवेन्यू, बोनीफेसियो एंड एवेन्यू आपका स्ट्रीट एंड रेवेन्यूज के अंदर आ रहा है, जो कि आपको ऑन के साथ यूज़ करना होता है। मीनिंग देख लेते हैं। यू का मतलब होता है आप, कैन का यूज़ करते हैं सकते हैं के लिए, अगर हिंदी में सकते है सकता है इस तरीके से सेंटेंस में आता है तो आपको यू के साथ कैन का यूज़ करना होता है। फाइंड मतलब ढूंढना होता है, म्यूजियम मतलब होता है संग्रहालय, बोनीफेशियो एवेन्यू एक तरीके का प्लेस है और उसके साथ आपको ऑन का यूज़ करना है। अब बात करते हैं एक बार और सेंटेंस को रीड करने की। यू कैन फाइंड द म्यूजियम ऑन बोनीफेसियो एवेन्यू, आप इस संग्रहालय को बोनीफेसियो एवेन्यू पर पा सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का यूज़, जो कि हमें ऑन के साथ कैसे करना था हमने कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का इन में कैसे यूज़ होता है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इन में यूज़ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का। तो आइए देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हमें यूज़ करना क्या है, इन का यूज़ करना है। इन के साथ आपको प्लेसेस में क्या क्या चीज़ें लेनी होती है, टाउन्स होता है कस्बे, सिटी लेना होता है शहर, कंट्री मतलब देश, एंड कंटिनेंट्स मतलब महाद्वीप। इन सभी चीज़ों को अगर हम यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में तो उसके सामने आपको इनका यूज़ करना है, ध्यान रखिए। अगर हम कोई टाउन ले रहे हैं, सिटी ले रहे हैं, कंट्री ले रहे हैं, कंटिनेंट्स ले रहे हैं, तो उसके बिल्कुल ठीक आपको इनका यूज़ करना है, जैसा कि हमने कर रखा है। आइए आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने बोला आंट लिली इज़ इन तागायते। तागायते क्या है, एक तरीके का आपका कंट्री है, तागायते कंट्री है। अब इसको हिंदी में जानेंगे। आंटी लिली तागायते में है, मतलब जो आंटी लिली है वो तागायते में है। तागायते तागायते एक तरीके की आपकी कंट्री है। आप थोड़ा मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्या चीज़ है। तो जैसे कि यहाँ पे अंट मतलब होता है आंटी, या आप यहाँ पे चाची भी यूज़ कर सकते हैं। लिली एक तरीके का सब्जेक्ट है, उसको हिंदी में लिली ही रखेंगे। इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है। इन आपको लगाना है किसके साथ, तागायते के साथ, क्योंकि तागायते आपका प्लेस है और प्लेस के साथ आपको इनका यूज़ करना होता है। अगर हमने इनमें से किसी भी प्लेस को लिया है तो उसके साथ आपको इनका यूज़ करना है। तो आंट लिली इज़ इन तागायते, आंटी लिली तागायते में है। नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस है आपका माई सिस्टर लिव्स इन कैनेडा। कहने का हिंदी मतलब है मेरी बहन कनाडा में रहती है, मेरी बहन कनाडा में रहती है। तो यहाँ पे आपको जो इन में है, जो आपका कनाडा है वो क्या चीज़ है, एक तरीके का आपकी कंट्री है। कनाडा आपकी कंट्री है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे कनाडा के ठीक पहले क्या यूज़ किया है, प्रेपोजिशन का यूज़ किया है, क्योंकि आपको जहाँ पे भी टाउन सिटी कंट्री यूज़ करना है तो उसके साथ बिल्कुल ठीक पहले पहले आपको इन भी लगाना है। तो हमने देखिए तागायते में भी इनका यूज़ किया था एंड कनाडा के साथ भी हमने इनका यूज़ किया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टाउन के साथ, सिटी के साथ, कंट्री के साथ, कंटिनेंट के साथ आपको इनका यूज़
ठीक पहले करना होता है, जो कि हमने कर रखा है अपने सेंटेंसेस में। अब यहाँ पे थोड़े मीनिंग देखेंगे। माई सिस्टर मतलब मेरी बहन, लिव्स इन मतलब रहती है, कनाडा कनाडा मतलब इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में आप कनाडा बोलेंगे। तो माई सिस्टर लिव्स इन कनाडा, मेरी बहन कनाडा में रहती है। तो आई होप आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि प्रपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है एंड आपका कनाडा क्या है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस आपका इन है एंड कंट्री जो है वो आप कनाडा है, वो आपकी कंट्री में जाएगा। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना था प्रपोजिशन ऑफ प्लेस का इन में। आई होप आपको प्रपोजिशन ऑफ प्लेस का एट का यूज़, ऑन का यूज़ एंड इन का यूज़ पता चल गया होगा। अब बात करेंगे प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन की, कि प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन में एट का यूज़, इन का यूज़ किस तरीके से करना है। तो आइए देख लेते हैं। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, एट में हमें यूज़ करना होता है स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन, मतलब कोई खास बिंदु के लिए, ये कह सकते हैं विशिष्ट बिंदु या स्थान के लिए। अब इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं एक बार और देख लीजिए। एट का यूज़ आपको स्पेसिफिक पॉइंट एंड लोकेशन के लिए यूज़ करना है। अब बात करते हैं, आई लाइक टू स्पेंड माई टाइम एट होम। तो आपका जो होम है वो क्या है, लोकेशन है, वो आपके घर की लोकेशन है, ध्यान रखिए। और एट आपका क्या है, प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन, प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन आपका एट है। अब कुछ मीनिंग देखेंगे। आई लाइक का मतलब होता है, आई का मतलब मुझे, लाइक का मतलब पसंद, स्पेंड मतलब होता है बिताना, माई का मतलब होता है मेरा, टाइम एट होम अपना घर, समय घर पर बिताना। आई लाइक टू स्पेंड माई टाइम एट होम, मुझे अपना समय घर पर बिताना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपका प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन हो गई आपका होम एंड एट आपका क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया। ध्यान रखिए, प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन या स्पेसिफिक लोकेशन कहे तो आपका होम है एंड प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन कहे तो आपका एट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। माई कार इज़ एट द हाउस। तो हाउस क्या है आपका, स्पेसिफिक लोकेशन है एंड वैसे यहाँ पे द हाउस बोलेंगे, द हाउस है आपकी स्पेसिफिक लोकेशन है। एट क्या है आपका, प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन है, या कह सकते हैं प्रपोजिशन है। एट आपका प्रपोजिशन है। अब कुछ मीनिंग देखेंगे। माई का मतलब है मेरी, कार का कार, माई आपका क्या एक तरीके से प्रोनाउन है, प्रोनाउन कह सकते हैं या सब्जेक्ट कह सकते हैं। कार आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है। एट आपका प्रपोजिशन है एंड देन द हाउस आपका प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन है। तो माई कार इज़ एट द हाउस, मेरी कार घर पर है। नेक्स्ट, तो ये था यूज़ आपका प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन का, कि आपको एट के साथ कैसे यूज़ करना है। अब बात करेंगे प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन का ऑन के साथ कैसे यूज़ करेंगे। तो आइए देख लीजिए कैसे यूज़ करना है। प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन में ऑन का यूज़ आपको सरफेसेस के लिए करना होता है, सतह के लिए। बात करें जैसे आपका सामने कोई टेबल है, उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे सरफेसेस कहते हैं, हिंदी में सतह कहते हैं। अब बात करते हैं सेंटेंसेस की। सेंटेंस है आपका, हर डॉल इज़ ऑन द टेबल। उसकी गुड़िया मेज मेज पर है। अब गुड़िया मेज पर है तो मेज के नीचे तो नहीं होगी, मेज के ऊपर है, तो उसके लिए आपको ऑन लगाना पड़ता है, ऑन द टेबल बोलेंगे। अब आइए एक तरीके से पहले मीनिंग देखेंगे, फिर जानेंगे आपका प्रपोजिशन क्या, सरफेसेस क्या है। तो हर डॉल, हर का मतलब हो जाता है उसकी, डॉल का मतलब गुड़िया, इज़ है आपका हेल्पिंग वर्ब, मीनिंग है उसका है। ऑन का मतलब होता है पर, द टेबल मतलब मेज, तो हर डॉल इज़ ऑन द टेबल, उसकी गुड़िया मेज पर है। अब बात करते हैं आपका प्रपोजिशन क्या है। प्रपोजिशन आपका ऑन है एंड देन द टेबल आपका सरफेसेस है। ध्यान रखिए, सरफेसेस आपका टेबल है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल। घड़ी दीवार पर लगी है। मीनिंग देखेंगे पहले हम। द क्लॉक क्या हो गई है, घड़ी हो गई है, एक तरीके का ऑब्जेक्ट हो गया है। इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया है। ऑन का मतलब हो गया पर, द वॉल मतलब होता है दीवार, तो द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल, घड़ी दीवार पर लगी है।
अब बात करते हैं आपका सरफेसिस क्या है। सरफेसिस आपका द वॉल है। सरफेसिस आपका द वॉल है। ऑन आपका प्रेपोजिशन है। तो इस तरीके से आपको प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन में ऑन का यूज़ करना होता है। अब बात करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन का इन में कैसे यूज़ करेंगे, आइए देखते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन इन का यूज़ आपको एनक्लोज्ड स्पेसेस मतलब बंद स्थान में करना होता है। स्पेसेस मतलब होता है स्थान, एनक्लोज्ड मतलब होता है बंद। तो आइए कैसे यूज़ करेंगे जानते हैं। आई कीप माई डॉक्यूमेंट्स इन द ड्रॉर। मतलब जब द ड्रॉर है वो क्या है, ड्रॉर को जब हम खींचेंगे तब वो खुलेगा, और वैसे ही इनिशियली वो बंद है, ध्यान रखिए वो बंद है। आई कीप माई डॉक्यूमेंट इन द ड्रॉर। अब हम ड्रॉर को खोलेंगे तभी तो हम डॉक्यूमेंट्स निकालेंगे, लेकिन उससे पहले ड्रॉर क्या बंद है। तो ये चीज़ है, आई कीप माई डॉक्यूमेंट इन द ड्रॉर। मैं अपने दस्तावेज़ दराज में रखता हूँ। मतलब जो मैंने अपने दस्तावेज़ हैं वो दराज में रखे हैं। दराज को आप लोग हिंदी में ड्रॉर कहते हैं। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब मैं होता है, माई का मतलब माई डॉक्यूमेंट्स मतलब अपने दस्तावेज़, डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है दस्तावेज़, और ड्रॉर का मतलब होता है दराज। इनका मतलब होता है मैं, इनका मतलब होता है मैं, और कीप का यूज़ आपको करना होता है रखता हूँ के लिए। ध्यान रखिए, रखता हूँ के लिए आपको कीप का यूज़ करना है। अब यहाँ जानेंगे आपका एनक्लोज स्पेसेस क्या है। द ड्रॉर, द ड्रॉर क्या आपकी एनक्लोज्ड स्पेस है एक तरीके से। एंड आपका प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन क्या है, इन है। इन क्या है आपका लोकेशन है, बता रहा है कि वो तो ड्रॉर के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, तो वो इन अंदर के लिए यूज़ होता है। एक बार और सेंटेंस को रिपीट करेंगे। आई कीप माई डॉक्यूमेंट्स इन द ड्रॉर। मैं अपने दस्तावेज़ दराज में रखता हूँ। नेक्स्ट, आई कीप द बुक इन द ड्रॉर। मैंने किताब दराज में रख दी। तो ये भी आपका सेम सेंटेंस है, बस थोड़ा सा चेंज है क्योंकि वहाँ डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही थी, यहाँ बुक की बात हो रही है। तो आपका यहाँ पे जो द ड्रॉर है वो क्या है, एनक्लोज स्पेस है। और बुक क्या है, सॉरी, इन क्या है आपका, इन आपका है प्रेपोजिशन। तो एक बार और रिपीट करेंगे। आई कीप द बुक इन द ड्रॉर। मैंने किताब दराज में रख दी है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, एंड देन नेक्स्ट है आपका प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन। ये तीनों को हमने डीपली पढ़ लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इससे पहले की वीडियो आपको चाहिए, लाइक देन नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का, एडवर्ब का, कंजक्शन का, प्रेपोजिशन तो हम कर ही रहे हैं। अगर ये सारे वीडियो आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर भी विज़िट कर सकते हैं। और आप ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस टाइप की वीडियो देख सके, क्योंकि ऐसे वीडियो यूज़फुल होते हैं। तो शेयर करिए जल्दी जल्दी, किसी का वेट मत करिए, अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी मोटिवेट होकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।